शिलोह कौन आ रहा है? यीशु को यहूदा के वंश का शेर, सिंह क्यों कहा जाता है? उसको ये नाम कैसे मिला? पवित्र शास्त्रों में कई स्थानों में हम देखते हैं कि परमेश्वर सिंह की तरह दर्शाया जाता है। यशाया अध्याय 31 चौथी आयत में परमेश्वर को एक महान सिंह करके दर्शाया जाता है जो रण युद्ध में आता है। यिर्मयाह 25 में हम देखते हैं परमेश्वर को एक सिंह करके दर्शाया जाता है। होशे 11 का 10 और 13 की 7 में परमेश्वर को एक गरजता हुआ सिंह करके दिखाया, जिसे नए नियम में हम देखते हैं यीशु एक सिंह की तरह दर्शाया जाता है। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से हम पढ़ते हैं दूसरी आयत में, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हम क्या देखते हैं? यीशु यहूदा के वंश का कौन है? यीशु जो यहूदा के गोत्र का सिंह है और दाऊद का मूल है, उसका वर्णन किया जाता है। और हम यीशु को देखते हैं जो जयवंत हुआ और उन 7 मोहरों को खोलने के योग्य है। परंतु यीशु को यहूदा का सिंह या शेर क्यों कहा जाता है? उसको और ज्यादा समझने के लिए हमें बाइबल की सबसे पहली किताब की ओर जाना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 49। हम याकूब कुलपति को देखते हैं जो बूढ़ा हो गया था और मरने ही वाला था। उसने अपने 12 लड़कों को बुलाया जो बाद में इज़राइल के 12 कुल बने। याकूब ने उन्हें आशीष दी और हर एक बेटे के लिए भविष्यवाणी की। आइए देखते हैं यहूदा के बारे में उसने विशेष क्या भविष्यवाणी की थी। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 49 पहली आयत से। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। और 8वीं आयत में हम देखते हैं कि याकूब यहूदा के बारे भविष्यवाणी करता है और कहता है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का डामरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहर करके गुफा में गया है। वह सिंह व सिंहनी की नाई दबकर बैठ गया। फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शिलोह ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा
दाखों के रस में धोया है। आइए अब शीलो के बारे में और चर्चा करते हैं। ये एक भविष्यवाणी है, यानी मसीहा के बारे में जो आने वाला था यहूदा के वंश से। इसे हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, उत्पत्ति 49 की 8वीं आयत कहती है, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। फिलिपियों 2 का 9 से 11 हम देखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसकी और पिता परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। हम पढ़ते पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 24 से 26। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और समर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। एक दिन यीशु के सारे शत्रु उसके पैरों की चौकी होंगे। वह हमारे सबसे बड़े शत्रु जो कि मृत्यु है उसे नाश करेगा। और तीसरा पॉइंट है, राजदंड का अधिकार योद्धा से कभी वापस नहीं लिया जाएगा और ना ही न्याय करने का अधिकार। प्रकाशित वाक्य 11 की 15 में हम पढ़ते हैं, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। या हम क्या देखते हैं, राजदंड और अधिकार शिलो या आने वाला मसीहा से कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उसका राज्य अनंत काल का है, सदा बना रहेगा। चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि वह अपने वस्त्र दाखरस में धोता है, उसका पहरावा दाखरस के लहू के द्वारा भिगा है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 18-19 आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहां हम क्या देखते हैं, हमारा उद्धार यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। परमेश्वर का मेमना जो बिना दाग बिना दोष के था, यीशु मसीह को सुसमाचारों में हम देखते हैं वह दाऊद की संतान की तरह दर्शाया जाता है जो यहूदा के वंश का है। यह मसीहा की भविष्यवाणी थी जो आने वाले मसीहा की ओर इशारा करता है, जो एक समय पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। यीशु सिर्फ एक यहूदा का शेर जो कि सच्चा राजा है, जिसके लिए पृथ्वी के सब राष्ट्र आज्ञाकारिता में समर्पित होंगे। परंतु यह सिंह या शेर तब तक विजय नहीं होगा जब तक वह मेमना नहीं बनता। अगले एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे, वह सिंह जो पहले मेमना बन गया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी भरपूरी के अनुसार आशीष दे।